चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे कलाकारों को जो सोशल मीडिया पर आके गाली गलौज करते हैं। वो भी गंगा नदी का पानी नहीं, नाले का पानी भी नहीं मिलना चाहिए। कलाकार वो है जिसमें कूट कूट कर संस्कार भरा हो और संस्कृति भरा हो, और संस्कृति और संस्कार से जो दूर हो गया वो कलाकार है ही नहीं। कलाकार वही है जो विवाद के घेरे में नहीं रहे, विवाद रहित रहे, और जहां विवाद पैदा हो गया वो कलाकारी कहां। मैं पूछता हूं कि क्या उनकी बेटी बोलेगी, क्या उनकी पत्नी बोलेगी, क्या उनकी मां बोलेगी आज मुझे पॉर्न वीडियो दिखा दीजिए? दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनका बेटा बेटी अपना बेटा बेटी है, उनकी माँ अपनी माँ है, उनकी पत्नी है। आप जो मिलियन व्यूज की बात करते हैं तो उससे अधिक मिलियन व्यूज आ जाएगा। आप किसी नंगी जूती को रोड पर खड़ा कर दीजिए, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दीजिए, देखिए हरा हर धड़ाधड़ चलेगा वो वीडियो। सुपरस्टार वो है जो भोजपुरी को कुछ देता हो, सुपरस्टार वो नहीं है जो गीत की तरह नोच कर भोजपुरी को खाता हो। भोजपुरी में जब जब अश्लीलता की बात आती है तो हमें दो तीन जो चेहरे याद आते हैं या भविष्य में भी आएंगे, वो पवन खेसारी निरहुआ है। हालांकि निरहुआ अब राजनीति में चले गए और कभी बहुत विवाद में नहीं रहे, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का जो विवाद है न जाने कब से चल रहा है, और भोजपुरी की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा का जिम्मेदार ये दो कलाकार, दो गायक ही माने जाने चाहिए। ताज़ा विवाद जो है वो फेसबुक पर शुरू होता है। एक वीडियो वायरल होता है पवन सिंह का, जिसमें वो स्टेज पर रहते हैं और खूब टाइट होकर खड़ी खोटी सुनाते हैं खेसारी लाल यादव को। अब खेसारी लाल यादव शांत कैसे रहते हैं? हमेशा लाइव आते हैं तो फिर इस प्रकरण पर लाइव आ जाते हैं, और उसके बाद बिहार में इसे जातीय रंग दे दिया जाता है, राजपूत वर्सेस यादव हो जाता है। दोनों सुपरस्टार हैं। गंगा इस पार से पवन सिंह है यानी आरा से, और गंगा उस पर यानी छपरा से आते हैं खेसारी लाल यादव। अपना स्टारडम है इनका, मिलियंस में वीडियो जाते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, जो ताजा मामला चल रहा है, अश्लीलता पर भी बात करेंगे। नंद कुमार तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हैं। अश्लीलता को लेकर शायद ये पहले व्यक्ति होंगे जो सोशल मीडिया पर कैंपेन करना शुरू किए। 2-2.5 साल बीत गया और लगभग अच्छा इनका फॉलोइंग है फेसबुक पर। लोग इन्हें पसंद करते हैं, वो लोग जो भोजपुरी से अश्लीलता हटाना चाहते हैं। 16 FIR कर चुके हैं कलाकारों पर, कई बार इन्हें धमकी मिला है, जान से मारने का भी धमकी इन्हें मिला है। तो इस प्रकरण पर इनका हम राय जानेंगे। क्या कहना है नंद कुमार तिवारी? बहुत बहुत धन्यवाद द टप इंडिया जी टप को जी। आज एक चीज आपको बता देना चाहते हैं हम, कलाकार मतलब शालीन होता है। कलाकार मतलब लोग संस्कार की खान समझते थे जी। और जिस कलाकार में संस्कार न हो उसका कलाकार का कभी आकार हो ही नहीं सकता। कलाकार वो है जिसमें कूट कूट कर संस्कार भरा हो और संस्कृति भरा हो, और संस्कृति और संस्कार से जो दूर हो गया वो कलाकार है ही नहीं। गीत गाना कलाकारी नहीं है। देखिए, आप जो मिलियन व्यूज की बात करते हैं तो उससे अधिक मिलियन व्यूज आ जाएगा। आप किसी नंगी जूती को रोड पर खड़ा कर दीजिए, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दीजिए, देखिए हरा हर धड़ाधड़ चलेगा वो वीडियो। और जहां तक गाली गलौज की आप बात कर रहे हैं, कलाकार और गाली गलौज, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे कलाकारों को जो सोशल मीडिया पर आके गाली गलौज करते हैं। वो भी गंगा नदी का पानी नहीं, नाले का पानी भी नहीं मिलना चाहिए, मरने का जगह भी नहीं होना चाहिए। जो भोजपुरिया समाज इन लोगों से उम्मीद लगा के बैठा है कि इन कलाकारों से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन ये कलाकार देने के बजाय भोजपुरी में दुर्गंध फैला रहे हैं। जो भी फैला रहे हैं, एक चीज और कहेंगे हम, जो भी फेसबुक पर लिखते हैं जाति और जमाती की बात, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, फिर कान खोल करके जितने लोग हैं सुन लें। जो कलाकार किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का हो, अगर गाली गलौज करता हो, असंस्कारी गीत गाता हो, नंद कुमार तिवारी का खुला चुनौती है, उनका विरोध करते रहेंगे हम। और एक जान लीजिए, जो कलाकार गाली गलौज करे वो कलाकार कैसे हो सकता है? कलाकार से पहले ये लोग सुपरस्टार हैं। फिर आप सुपरस्टार कह के फिर हमको हमारा प्रेशर बढ़ा दीजिएगा। अरे सुपरस्टार वो है जो भोजपुरी को कुछ देता हो, सुपरस्टार वो नहीं है जो गीत की तरह नोच कर भोजपुरी को खाता हो। एक चीज बताइए, आप देखते हैं खलिहान में धान रखा रहता है और मूस कुटंग करके ले जाता है और बिल में घुस जाता है,
तो भोजपुरिया समाज उस बिल में पानी डालना शुरू कर दिया है। अब मुंह बजबजा के निकलेगा उस पर से, नाक फूल जाएगा। कारण क्या है कि अब भोजपुरी समाज समझ गया है कि ये लोग कलाकारी नहीं कर रहा है, कलाकारी कर रहा है अपने गंदे गीतों के माध्यम से समाज को जला रहा है। सोचिए, इसी जुआ समाज से पैसा कमाता है और खुल के कहता है कि भोजपुरी समाज सुन रहा है तो हम क्या करें, जो सुन रहे हैं हम वही गा रहे हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्या उनकी बेटी बोलेगी, क्या उनकी पत्नी बोलेगी, क्या उनकी मां बोलेगी कि आज मुझे पॉर्न वीडियो दिखा दीजिए? दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनका बेटा बेटी अपना बेटा बेटी है, उनकी माँ अपनी माँ है, उनकी पत्नी है, लेकिन दूसरे के घरों से उनको कोई मतलब नहीं है। फिर एक बार सुन लीजिए, कलाकार वही है जो संस्कृति देता हो और संस्कार देता हो। बाकी मैं किसी को कलाकार नहीं मानता हूं। अच्छा, इस विवाद में जो पवन और खेसारी का विवाद है, इसमें अब अक्षरा सिंह बहुत एक्टिव हो गई हैं। काजल लखमानी भी इस पर लाइव आई थी, तो ये इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, फिर आप बता रहे हैं, हम सब लोग मौका तलाश में हैं, जिनको जहां मौका मिलता है मौका भुजा लेती है। देखिए, एक चीज बताइए, इन कलाकारों की हस्ती देख लीजिए ना, भेज दीजिए ना कि सिनेमा हॉल में अपना सिनेमा लगा के दिखा दिए स्टारडम क्या है। अगर यही कला इन लोग में रहता तो इन लोग का फिल्म हॉल में क्यों नहीं चलता, सिनेमा हॉल में क्यों नहीं चलता, यूट्यूब पे ही सिमट के क्यों रह जाते लोग? कारण ये है कि इन लोग को नंगा चित्रण चाहिए, इन लोग को नंगा गीत चाहिए, नंगा रैपर चाहिए, गीत नहीं चाहिए। अरे संगीत तो वो है जो माथा का दर्द दूर कर दे, संगीत तो नहीं जो समाज में जहर फैला दे। अब रही भोजपुरी की बात, अब लगातार सुन रहे हैं भोजपुरी में हमने ये किया, हमने किया, तो हाल वही है कि राजा को पता नहीं मुसहर गांव बांट लिया। गजब हाल है भाई। भोजपुरी में जो किया आज तक हम कहा ही नहीं कि हमने भोजपुरी में क्या किया नहीं किया, लेकिन जितने तुच्छ गायक हैं, जितने, अब क्या बोले, हम कहना खराब है, अगर जो भी कहता है कि हमने भोजपुरी को दिया है, कुछ दिया नहीं है, भोजपुरी से लिया है। और लेने वाले ये कैसे कह सकते हैं कि हमने भोजपुरी को दिया है? अगर देना है तो यूट्यूब पर आ जाइए और कहिए कि मैं शपथ के साथ कहता हूं कि जिंदगी में कभी गंदे गीत नहीं गाऊंगा। नंद कुमार तिवारी खुल के आपका सपोर्ट करेगा। अच्छा, इस बार का जो बजट सत्र हुआ था नंद कुमार तिवारी जी, उसमें आप ही के जिला के डुमरांव के जो विधायक है अजीत कुशवाहा, उन्होंने ये मांग उठाई थी, जिसके बाद चिट्ठी भी दिया गया सीएम के द्वारा कि अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, जो पब्लिक व्हीकल होगा, बस हुआ, ऑटो हुआ, उसमें अश्लील गाना नहीं बजेगा। उसके पहले एक वीडियो आपका कई मिलियन व्यूज गया था उस पर, जिसमें आप धोती पर एक ट्रैक्टर वाले को रोकते हैं, उसे कहते हैं कि अश्लील गीत क्यों सुन रहे हो, तुम्हारे घर में बहू बेटी है नहीं। अब ये बताइए कि ये तो छोटा कानून है जो विधानसभा में बना नहीं, नीतीश कुमार ने चिट्ठी निकाल दिया मुखिया ने, सेंसर बोर्ड की आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, यूट्यूब के कंटेंट को लेकर आपने जनता दरबार भी गए थे आप, वो वीडियो सभी चैनल्स पर चलाया गया था कि नंद कुमार तिवारी पहुंचे अश्लीलता का मुद्दा लेकर। कानून बनेगा इसका? एकदम निश्चित बनेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर काफी गंभीर हैं और जरूर कानून बनेगा। मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि मेरे आवेदन को बड़ी गंभीरता से लिया मुख्यमंत्री जी ने, और तुरंत उन्होंने सचिव महोदय को दिया है कि इस पर देखिए क्या हो सकता है। फिर मैं दोबारा भी मिलूंगा उनसे, और इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर दिखे, और हम आज आपको आश्वस्त करता हूं कि इस पर कानून जरूर बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं बनता है। और जो जो मैंने मांग रखा है, अगर वो बन जाता है आपको कलाकार को बताना नहीं पड़ेगा, उनकी हैकड़ी अपने आप दूर हो जाएगी। क्या क्या मांग रखे हैं आप? हम मांग रखे हैं कि कलाकारों की सूची बनाई जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उनसे शपथ पत्र लिया जाए, उसी तरह राइटरों से भी शपथ पत्र लिया जाए, और स्टूडियो का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए, और स्टूडियो से भी शपथ पत्र लिया जाए कि मैं गंदे गीत रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जितने ये राइटर हैं, वो राइटर बिना रजिस्ट्रेशन का गीत नहीं लिख सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो और वो शपथ दें कि मैं कभी गंदे गीत नहीं लिखूंगा। 3-4 मांगे मैंने रखा है उनके सामने। एक तो सेंसर बोर्ड की मांग किया है हमने, दूसरा मांग रखा है कि आप कलाकारों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, राइटरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, और जितने कंपनी है जो रिकॉर्डिंग करती है और यूट्यूब पर डालती है, सबका रजिस्ट्रेशन हो। और एक चीज जान लीजिए, जिस दिन लागू हो गया बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैकड़ी दूर हो जाएगी। तब मैं पूछूंगा कि किसका कितना मिलियन व्यूज जा रहा है, उस समय सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ेंगे वही जो भोजपुरी के संस्कार के गायक हों और संस्कार के लेखक हों। इन लोग की हैकड़ी बंद हो जाएगी। जी, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, चाहे हम बक्सर की बात करें, गोपालगंज की बात करें, या उधर गोरखपुर चले जाए, मऊ तक, जौनपुर तक चले जाए, कहा जाता है कि भागलपुर से लेकर जौनपुर तक भोजपुरी बोली जाती है।
40 जिला भारत में है, एक दर्जन देश है जहाँ पे भोजपुरी बोली सुनी जाती है। आखिरकार आप इन्हें कलाकार नहीं मान रहे हैं। भोजपुरी जो आज दुनिया तक पहुंची, भले बिहार में कितनी भाषा बोली जाती होगी, लेकिन बिहार की पहचान भोजपुरी है, इस बात को एडमिट करते हैं। बिल्कुल। आप कलाकार किसे मानते हैं, आप स्टार किसे मानते हैं? सुपरस्टार भोजपुरी में कोई तो होगा, कोई तो आपका पसंदीदा होगा ना। बिल्कुल, आपको बताते हैं। आप सत्येंद्र संगीत जी को ले लीजिए, भरत शर्मा जी को ले लीजिए, गोपाल राय जी को ले लीजिए, विष्णु ओझा जी को ले लीजिए, तमाम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस हवा के विपरीत चला है। ऐसा माननीय अवस्थी जी, माननीय मालनीय अवस्थी जी को ले लीजिए, माननीय शारदा सिन्हा जी को ले लीजिए, भिखारी ठाकुर जी को ले लीजिए। नाच तो भी करते थे, लेकिन शालीनता में रहकर जो भी पर्दा से बेपर्द हुआ, उसके गीत कितने मिलियन व्यूज में चले जाए, वो कलाकार नहीं है। हम एक चीज बता दीजिए आप, कि आप देखते होंगे कि नंगे चित्रों का टीवी में धड़ल्ले से ये होता है, आप ही अपने घर में जाते हैं, तुरंत टीवी को बंद करते हैं कि मेरा बच्चा नहीं देखे। आखिर क्यों? यही कलाकार जब अपने घर में जाते हैं, अपने गीत को नहीं सुना पाते। आखिर क्यों? क्या उनकी बेटी बेटी है और हमारी बेटी बेटी नहीं है? अब इतना ही नहीं, इन लोगों का रैपर देख लीजिए, नंगे चित्रों पर कहीं कोई दांत गड़ा रहा है, तो कोई आंख गड़ा रहा है, तो कोई हाथ गड़ा रहा है। अरे हाथ तो चू जाना चाहिए, जीभ तो गल जाना चाहिए, इन लोगों को लकवा मार देना चाहिए, पैरालिसिस हो जाना चाहिए। कारण कि समाज में जहर बोने वाला कभी भी संस्कारी नहीं हो सकता। संस्कार वही हो जिसके गीत संस्कार देते हो। इतना ही नहीं, रामायण की विधा में देख लीजिए, मैं उस पर भी पहल कर रहा हूं। कहते हैं कि मैं गाता हूं रामायण, रामायण में गाली का कहां समावेश हो गया जी? वो कलाकार उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसको हाथ दिखा रहा है, उसको ही कर रहा है, उसकी मां को गाली दे रहा है, उसकी मां को गाली दे रहा है। मां की गलती क्या है? लेकिन श्रोता समाज भी मूढ़ है, नहीं समझ पाती है। श्रोता समाज वही मुख्य दर्शक बनी रहती है। लेकिन नंद कुमार तिवारी चैलेंज करके कहते हैं कि मैं किसी भी मंच पर मुख्य दर्शक नहीं बनूंगा, मैं खड़ा होकर डंडे लेके भोजपुरी की पहरेदारी करूंगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल। भोजपुरी की सारी इनसाइड स्टोरी आपको पता रहती है जी। अभी ताज़ा विवाद हुआ क्यों? इसे ही बताइएगा, ताज़ा विवाद क्यों हो गया? अचानक दोनों भाई जैसे थे। खेसारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पिता समान है पवन सिंह, तो फिर पिता से लड़ क्यों गए? अचानक ये विवाद हुआ क्यों? अंदर की बात बताइए। देखिए, जब मन में हम होगा, जब मन में अहम होगा, तो लड़ाई होगा ही। बात समझ लीजिए, यहाँ लड़ाई वर्चस्व की है। मेरा मिलियन में व्यू जितना, मेरा मिलियन में व्यू जितना। यहाँ तो स्थिति ये है कि अगर छोटे छोटे कलाकार हों, उसको ये बड़े बड़े कलाकार जो भी हों, मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि रिपोर्ट मरवाकर छोटे छोटे कलाकारों का दमन करा देते हैं। हम पूछते हैं कि इन्हीं कलाकारों पर विवाद क्यों खड़ा होता है? माननीय भरत शर्मा जी पर क्यों नहीं विवाद खड़ा हुआ? गोपाल राय जी पर क्यों नहीं खड़ा हुआ? सत्येंद्र संगीत जी पर खड़ा क्यों नहीं हुआ? शारदा सिन्हा जी पर क्यों खड़ा नहीं हुआ? माननीय मालनीय अवस्थी जी पर खड़ा क्यों नहीं हुआ? या तमाम कलाकारों पर खड़ा क्यों नहीं हुआ? तो क्या कलाकारों पर विवाद खड़ा हो उसको कलाकार है? मैं भोजपुरी समाज से भी कहना चाहता हूं, इसमें आप द टॉप इंडिया टॉप के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि क्या जो कलाकार विवाद के घेरे में रहे वो कलाकार है? मेरे हिसाब से कतई नहीं। कलाकार वही है जो विवाद के घेरे में नहीं रहे, विवाद रहित रहे, और जहां विवाद पैदा हो गया वो कलाकारी कहां? जहां अहम हो गया, जहां मैं हो गया। आपको एक किस्सा सुना रहे हैं। एक कलाकार मूर्ति बना रहा था, अपने फादर के यहाँ गया, कहा कि मूर्ति कैसी बनी है पापा? बोला अच्छी बनी है, इसे और अच्छा बनाओ। दोबारा गया, बोला कब कैसा बना है? अच्छी बनी है, थोड़ा सा अच्छा बनाओ। तिबारा बनाया, फिर गया वो अपने पापा के पास, चलिए तीसरी मूर्ति बनाया है। उसने कहा कि आज मूर्ति तुम्हारी बहुत अच्छी बनी है, और रोने लगा। बेटा बोला पापा 2 मूर्तियां मैंने खराब बनाई, आज तक आपने रोया नहीं। तीसरी मूर्ति हम अच्छा बनाए थे, क्यों रोने लगे? बोले बेटा जब जब मैंने कहा कि अच्छी नहीं बनी है, तब तब तुमने प्रयास किया, लेकिन जब हम कह दिए कि तुम्हारी सबसे मूर्ति अच्छी बनी है, तुमने आज अपना प्रयास रोक दिया। तो अगर प्रयास रोक दिया यानी तुम्हारा विकास रोक दिया। उसी तरह संगीत के विधा में कोई परिपूर्ण नहीं हुआ है, हमेशा अधूरा है, अधूरा रहेगा, और सीखने की जरूरत है। फिर हम पूछते हैं कि जो कलाकार का लहजा खराब हो, गाली गलौज करता हो, ये क्या है? क्या देते हैं यूट्यूब पर? आप गाली देते हैं, ये क्या है? कोई कलाकार कैसे गाली दे सकता है? जिसके बोली खराब हो, बेबाक हो,
जिसके आवाज में सिर्फ लहजे में गाली हो, वो कलाकार नहीं है। अब तो बहुत गंदा मुंह में निकल रहा था, अपने बारे को अब समेट रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, ये जो भी लड़ाई हुई है वो अहम की लड़ाई हुई है, वर्चस्व की लड़ाई है, ये भोजपुरी की लड़ाई नहीं है। और इसी अहम और वर्चस्व की लड़ाई में ये जो तथाकथित स्वघोषित सुपरस्टार हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, या फिर अक्षरा सिंह ही क्यों ना हो, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके आपसी वर्चस्व की लड़ाई में, अहम की लड़ाई में पूरा जो भोजपुरी समाज है, जो पूरा भोजपुर का क्षेत्र है, पूर्वांचल का क्षेत्र है, वो बदनाम हो जाता है। इसी सवाल के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।